जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं और इन द लास्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर्स। आज हम इंशाल्लाह इसका जो ऑपरेटर्स का लास्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम ऑपरेटर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके नेम से आप देखें कि आपको फील हो रहा है कि इट इज़ गोइंग टू असाइन समथिंग, तो ऐसा ही है बिल्कुल। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम किसी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है। असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। जब भी हम किसी वेरिएबल को वैल्यू देते हैं तो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। लेकिन जिस ऑपरेटर की मदद से हम वो वैल्यू देते हैं दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। हेयर इसका सिंबल स्टूडेंट ये है, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू। द नेम ऑफ द वेरिएबल रिटर्न लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये रूल हैं कुछ, जैसे मैथ के अंदर हमारे कुछ रूल्स हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारे कुछ रूल्स हैं और ये हमारी जो कंप्लीट लैंग्वेज है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रूल्स, और हमने इन रूल्स को ही फॉलो करना है जी। लेफ्ट साइड पे आपने वेरिएबल का नाम लिखना है एंड द वैल्यू इज रिटन राइट साइड। वैल्यू कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल एंड फंक्शन। आपकी कोई सिंपल वैल्यू हो सकती है, कोई वेरिएबल हो सकता है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ पे मैं कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर रहा हूँ वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे आप देखें मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ये ए और बी दोनों ऐड होंगे और उसके बाद ये वैल्यू असाइन होगी सी को। और यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है, यहाँ पे सी माइनस डी प्लस 10। ये पहले सॉल्व होगा और फिर इसके बाद ये हम वैल्यू किसको देंगे, x को। सो इसका सिंटैक्स अगर आप देखें मेरे राइट साइड पे, सिंटैक्स मीन लिखने का तरीका। हर काम स्टूडेंट सी लैंग्वेज में लिखने का कोई तरीका है और हमने उसी को फॉलो करना है। आपने लेफ्ट साइड पे वेरिएबल का नाम लिखना है, उसके बाद आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और उसके बाद आपकी एक्सप्रेशन है। उस एक्सप्रेशन में कोई आपकी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और कोई दो वेरिएबल ऐड होने के बाद भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं और कोई बड़ी एक्सप्रेशन भी हो सकती है जी स्टूडेंट, और उसके बाद एंड पे सेमीकोलन। तो हमने देखा असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है जी। अब चलते हैं कि हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे मैंने वैसे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे पहले असाइनमेंट स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो यहाँ पे भी ऐसा करते हैं कि हम पहले कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या थी कि सिंपल एक वेरिएबल को वैल्यू देना। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 100, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। बट कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट मीन कि जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल को इकट्ठे वैल्यू दे देते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल a is equal to b is equal to c is equal to 100. Here what happens कि इस a को भी 100 मिलेगा, b को भी 100 मिलेगा और c को भी 100 मिलेगा। तो यहाँ पे हम तीन वेरिएबल्स को इकट्ठे वैल्यू दे रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करते हैं तो यकीनन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में भी एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज द कम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कि हम इन दो ऑपरेटर्स को जब कंबाइन करते हैं तो सो इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसका सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका। आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल करना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद आपने यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको यूज़ करना है और उसके बाद यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन यूज़ करनी है। एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, मोर देन वन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जी स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो इस तरह ये देखें, मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर
और असाइनमेंट ऑपरेटर इन दोनों को कंबाइन किया, a प्लस एंड इक्वल टू 10, इट मीन्स a इज इक्वल टू a प्लस 10। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पे बताने का ये तरीका है कि कैसे हम दो ऑपरेटर्स को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हम सब्ट्रैक्शन को और असाइनमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, a माइनस इक्वल टू 10, इट मीन a इज इक्वल टू a माइनस 10। And here is the modulus operator. Modulus operator is also called arithmetic operator. So a modulus is equal to 10. It means a is equal to a modulus 10. तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में चंद छोटी छोटी जो बातें थी बट वेरी इंपॉर्टेंट, इनको डिस्कस किया कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। एंड द नेक्स्ट, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, जब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू देते हैं। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कंबाइन यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आज का लेक्चर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।